ये बहुत खुशी की बात है। चल गया? हाँ चल गया। मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों से मैंने हनुमानगढ़ में आकर के मिलवा को मौका मिले। राजस्थानी समझो नहीं थे भी? हाँ अच्छा, मैं राजस्थानी बोलता बोलता हिंदी भी बोल सकूँ बीच में। मेरा लैंग्वेज में राजस्थानी पूरी को नहीं आवा नहीं। हिंदी बोल दो। हाँ, इनके लिए कुर्सी बस बस बस। हाँ बैठो बैठो। तो मैं एक बात पूछना चाहूँ कि अब थारे जीवन को उद्देश्य कहीं है। मैं जड़े भी जाऊँ बट यही बात पूछूँ कि अब थारे जीवन को उद्देश्य कहीं है। थे बुजुर्ग हो गया, घर से अठा आ गया अपना घर में, बेघर होकर नहीं आया। देखो एक बात है, घर से अपना घर में आ गया, वो भी घर झूठ था, यो भी घर झूठ है। एक दिन जो शरीर भी छूटना है। अब थारा जीवन को उद्देश्य क्या है, कोई बता सकेगा? हाँ बता सकते हैं। बताओ जी। अब हमारा जीवन का मेन उद्देश्य यही है कि जिंदगी भर हमारा परिवार से लगाव रहा, माँ से, बाप से, बेटे से, बहू से, पत्नी से, पोतों से, दोस्तों से, परिवार से, समाज से रहा, लगाव रहा। यहाँ आने के बाद में हमारे सारे लगाव खत्म हो गए। तो हमारा यहाँ आने पर मैं मेरे विचार की बात कहता हूँ कि मेन उद्देश्य मेरा यही बना कि उस पुरुषों का सुमरन करें और साधु संतों के अंदर भगवान को देखें। आप जिसे महापुरुष बता रहे हैं उनको भगवान देखें। बहुत अच्छी बात है। और उस मालिक का सुमरन करते रहे और कुछ ना हो हमसे। बहुत अच्छी बात है। करते हैं आप लोगों से यही आशीर्वाद देना कि हमारी सुमरन शक्ति बने। बहुत अच्छी बात है। इनकी बातों से सब सहमत हैं। बहुत ही। अब आपके जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात समझ में आ जानी चाहिए अब। क्योंकि अब आप आ गए इस स्टेज में कि अपन सबने पता चला कि एक दिन शरीर उड़े छूटने वाला ही है। तो यो अपन समझ में आगे हो कि अगर शरीर अपने छूटने वाला है तो फिर यह समझ में आना चाहिए कि मैं क्या हूँ। भाई शरीर तो ठहरे जाई, मैं हूँ के? मैं जो हूँ ये इस शरीर में आयो कठे सू, और मन इस शरीर से निकलने के बाद जानो कठे चाहिए। तो अभी एक माता जी इशारा कर रही है कि जानो चाहिए परमात्मा में, ऊपर इशारा करे। परमात्मा कठे है? नहीं बोलते रहो। परमात्मा कठे है? कोई बता सके परमात्मा कठे है? बताओ बताओ। बता। परमात्मा जो है बाहर से उसे कितना भी ढूंढो, ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। और जब खोज करोगे अपने घर के भीतर तो वो साधुरे बंधन में क्या डोले, शायद तेरे घर के भीतर। समझ में आ गई बात? बोलने वाला है वो परमात्मा कठे है? परमात्मा अपना भीतर ही है, अपने भीतर है। ध्यान देना शब्द में, बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। परमात्मा अपने भीतर है, अपने भीतर। आपा कौन है? आपा शरीर को नहीं, आपा शरीर को नहीं। तो शरीर का भीतर नहीं सोचनो, आपने भीतर। आपा क्या है? आपा आत्मा है। तो मैं आत्मा हूँ, मेरे भीतर परमात्मा है। यानी कि मैं आत्मा जो हूँ, मैंने आपके भीतर जानो, मतलब शरीर का खाली भीतर नहीं जानो, मेरे भीतर मतलब आत्मा के भीतर जानो। मैंने मेरा आत्मा के भीतर तो परमात्मा दिखी। और ये शरीर छूटने के बाद परमात्मा में अगर विलीन होना है, परमात्मा में जानो है, तो परमात्मा की पहचान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो परमात्मा की पहचान के लिए खोजने की जरूरत को नहीं। ये जो बात कहेगी ना, खोजो खोजो, खोजने की जरूरत को नहीं। खोजो तो उसने जावे जो खो गयो। परमात्मा कहीं खोयो है के? खोयो को नहीं, अंदर ही है, मेरे अंदर है। मैं शरीर के अंदर और परमात्मा मेरे अंदर। मैं किसके अंदर हूँ? शरीर के अंदर। और परमात्मा किसके अंदर है? मेरे भी अंदर। और बाहर सब जगह है। लेकिन वही बात जो अभी भगत जी ने बताया कि अंदर मिली, अंदर पहचान हुई तो फिर 12 सब जगह दिखी। ये बात सत्य है। अंदर पहचान हो जाई तो फिर 12 सब जगह दिखी। तो अंदर पहचान के लिए क्या करना चाहिए? सवाल यही है
कि अंदर पहचान के लिए मैंने क्या करना चाहिए। तो अब थारे पास कोई काम को नहीं, थारे पास कोई चिंतन को नहीं, कोई चिंता करवा की किसी चीज़ की जरूरत को नहीं। थारी चिंता अपना घर में व्यवस्थापक कर रहे हैं। थाने किसी चिंता को नहीं, कोई टेंशन को नहीं, थारे कोई विचार को नहीं, थाने कोई काम को नहीं करना इसो जिसमें थाने बुद्धि लगाना पड़े, विवेक लगाना पड़े, चित्त लगाना पड़े, शरीर से एफर्ट करना पड़े, कुछ को नहीं। तो थाने तो पूरी तरह से भक्ति में लग जाना चाहिए, पूरी तरह से थाना भक्ति में लग जाना चाहिए। अब भक्ति कब है किसने, सबसे बड़ी बात है भक्ति कब है किसने। तो भक्ति कब है, समर्पण है। भक्ति किसने कब है, समर्पण है। और समर्पण को मतलब क्या हो, समर्पण को मतलब ये हो कि थे अपना घर में आ गए तो अपना घर जो है इसमें थे समर्पित हो। अपना घर थाना जो खाना देवा थे खाओ, जो थारी व्यवस्था देवा, जैसी भी व्यवस्था है उसने थे बहुत अच्छी व्यवस्था समझ कर रहे हो।